हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंड्स इन फ्लक्स। आज हम आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एफडी रेट्स के बारे में बताएंगे। एफडी रेट्स हम चेक करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप भी घर बैठे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट वाले चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक की साइट पे जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इनके इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ देखिए टॉप में इन्होंने अपने सेविंग के रेट्स दिए हैं जो कि अप टू 10 करोड़ 2.80 हैं। अब 10 करोड़ ये रेट आपको दिए गए हैं, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे एफडी के रेट्स। ठीक है, तो एफडी के रेट्स इन्होंने रिवाइज किए हैं अभी 10 जनवरी 2024 को, मतलब बहुत टाइम से इन्होंने एफडी के रेट्स रिवाइज नहीं किए हैं, तो हो सकता है ये जल्दी ही अपने एफडी के रेट्स रिवाइज करें। तो अगर आपको सेंट्रल बैंक में इन्वेस्ट करना है तो आप वेट भी कर सकते हैं अगर आपको उम्मीद है कि रेट्स बढ़ेंगे। बट फिलहाल हमें नहीं लगता है कि सेंट्रल बैंक रेट्स बढ़ाएगा। आने वाले टाइम में रेट्स कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ इनकी स्कीम्स हैं जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, आप वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे जनरल पब्लिक के लिए रेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सीनियर्स के लिए यहाँ पे रेट दिए गए हैं। ठीक है, और रेट्स यहाँ पे अलग हैं और एनुअलाइज्ड यील्ड यहाँ पे अलग है। ठीक है, ये फ़र्क क्यों है एनुअलाइज्ड यील्ड और रेट में? देखिए, यहाँ पे 5-6% है, यहाँ पे 6-14 है। तो रेट में फ़र्क इसलिए है क्योंकि एफडीज में कंपाउंडिंग होती है क्वार्टरली। ठीक है, तो एक क्वार्टर के बाद जब आपकी एफडी री इन्वेस्ट की जाती है तो उसमें उस क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस जो आपका बेसिक प्रिंसिपल था जो आपने एफडी करवाई थी, वो दोनों ऐड होके नया प्रिंसिपल बन के फिर से री इन्वेस्ट होता है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मिनिमम टेन्योर की जो एफडी है वो है 17 डेज की। ठीक है, तो 17 डेज टू 14 डेज की एफडी पे जनरल पब्लिक को 3.5%, सीनियर्स को यहाँ पे 0.5% एक्स्ट्रा है जो कि है 4%। इसके बाद है 15 टू 45 डेज, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 15 टू 45 डेज का जो कि है 3.75 और सीनियर्स के लिए है 7.25। इसके बाद 4.46 डेज टू 59 डेज के लिए 4.5% जनरल पब्लिक के लिए, 5% सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसके बाद 60 टू 90 डेज के लिए जनरल पब्लिक के लिए 4.75 और सीनियर्स के लिए 5.25। नेक्स्ट आपका 91 टू 179 डेज की एफडी पे जनरल पब्लिक के लिए 5%, सीनियर्स के लिए 5.5%। ठीक है, अब आता है आपका 6 महीने। 6 महीने की एफडी पे आपको रेट मिलेगा 6% जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर्स को मिलेगा 6.5%। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आपकी 6-14 मतलब 6.14% खड़ेगी, यहाँ पे खड़ेगी आपकी 6.66%। ठीक है, ये फ़र्क क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका 6 महीने हो गए, तो 3 महीने पे जो आपकी मेच्योरिटी थी उसका प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट था वो री इन्वेस्ट किया गया नेक्स्ट 3 महीने के लिए। जब उसकी मेच्योरिटी होगी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और बनेगा और यील्ड जो होगी आपकी कुछ और बनेगी। ठीक है, इसके बाद 271 टू 364 डेज, यहाँ पे आपको जनरल पब्लिक को 6.25%, सीनियर्स के लिए 6.75%। 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर 6.75% जनरल पब्लिक के लिए, सीनियर्स के लिए 7.25। और यहाँ पे जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर, मतलब 2 साल से लेकर 35 महीने तक की एफडी पे यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो कि है 7% जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर्स के लिए है 7.5%। ठीक है, इसके बाद देखिए रेट्स आप चेक कर लीजिए। इसके बाद इनके कुछ स्पेशल एफडीआर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे रेट्स आपको मैक्सिमम मिलेगा और मैं सुजेस्ट भी करूँगा कि आप इन्हीं स्पेशल एफडीआर्स में ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो स्पेशल एफडीआर इनकी है सबसे पहले 444 डेज की। तो 444 डेज की जो एफडीआर है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को मिलेगा 7.10% और सीनियर्स को मिलेगा 7.60%। इसका 999 डेज वाली है, यहाँ पे जनरल पब्लिक को 6.5% है और सीनियर्स को है 7%। इसके बाद एक और है इनकी 555 डेज वाली एफडीआर, यहाँ पे जनरल पब्लिक को 7.25 है और सीनियर्स को 7.75। ठीक है, तो मैं सुजेस्ट करूँगा अगर आप सेंट्रल बैंक में एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये 444 डेज वाली या 555 डेज वाली एफडी में इन्वेस्ट करें ताकि आप सबसे अधिक ब्याज ले सकें। दूसरा एक और इनके पास है नॉन कॉलेबल एफडी। नॉन कॉलेबल एफडी मतलब जिनका आप प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं करा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है। बट नॉन कॉलेबल में ही है कि आप मेच्योरिटी से पहले उसे नहीं निकाल सकते हैं और इसमें मिनिमम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है 1 करोड़ रुपये। तो अगर आप नॉन कॉलेबल और मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ है तो 555 डेज वाली में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको मिलेगा 740 जनरल पब्लिक के लिए और 790 सीनियर्स के लिए। बट अगर आपको नॉर्मल 1-2 लाख की एफडी करवानी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेबल एफडी 444 डेज वाली या 555 डेज वाली कराएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।